हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12,460 शिक्षक भर्ती जो अध्यापक भर्ती थी, जिसके तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी, जिस भर्ती को लगभग 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे तैसे अब 2023 के लास्ट में लग रहा था कि 12,460 की जो बची हुई रिक्तियां हैं 6,470 लगभग पूर्ण हो जाएंगी, परंतु फिर से एक बार ग्रहण नजर आ रहा है। कुछ जिलों में तो नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे और फिलहाल उन नियुक्ति पत्रों पर भी रोक लगा दी गई है। क्या वजह रही, कब तक यह कानूनी दाव पेच में फंसी रहेगी, कब तक इसके क्लियर होने की संभावना है, यह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके, और एक लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, जिसमें यह न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, जिसमें 12,460 जो सहायक अध्यापक भर्ती है, जो कि 75 जिले हैं यूपी में, जिसमें से 24 जिलों में रिक्त पद नहीं थे और जिस वजह से उन अभ्यर्थियों ने उस समय दूसरे जिले में लेना, अपना नियुक्ति कराना उचित नहीं समझा और वह भर्ती जो कि लग रही थी कि शीघ्र हो जाएगी, उसको होते होते 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन अब उस नियुक्ति पत्र पर भी रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यहाँ पर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है मात्र 24 घंटे के अंदर। अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगा दी है। अब इस पर अगली जो सुनवाई होगी वो 2 फरवरी को की जाएगी। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की जो कार्यवाही है वह ठप हो गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। ये 1981 में ये नियमावली थी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि मान लीजिए मेरा जो जिला है, गृह जिला जो मेरा है वो मथुरा है, और मैंने कई जिलों में आवेदन किया और मेरा जो नंबर है वो मेरा पड़ गया मान लीजिए गाजियाबाद में। तो अब मेरा गाजियाबाद में अगर मैंने वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए और वहाँ पर मैंने एक तरीके से उस नियुक्ति को ले लिया, डाइट पर होती थी, डाइट पर अपने सारे कागज मैंने जमा करा दिए, सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पर दे दिए, तो ये प्रावधान था कि अब वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती थी। तो जो 6 महीने का जो ट्रेनिंग होती थी, प्रशिक्षण होता था, जहाँ पर मैंने प्रशिक्षण किया है तो उसी ही जिले में नियुक्ति का अधिकार है। 1981 की नियमावली यह थी, यानी जहां आपने प्रशिक्षण किया वहीं आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब इसको थोड़ा और पढ़ते हैं कि जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जिन जिलों में पदों की संख्या 0 थी। यानी उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया था और यह भी अवसर दे दिया था उन्होंने जिन जिलों में पदों की संख्या 0 थी कि जहां पर रिक्तियां नहीं दिखाई तो वो अन्य भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ जब उन्होंने अनुमति दे दी तो इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका की थी। उधर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच के नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू हो गई। कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया, लेकिन पदस्थापन की कार्यवाही से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब इस पर फिलहाल रोक लग चुकी है और 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। आपको बता दें कब से यह चल रही है, 2016 से, और प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी।
और 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद भर्ती पर रोक लग गई। सरकार बदल गई और जो तत्कालीन सरकार है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, ये आई और फिर 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दे दी। अब ये देखना है 2 फरवरी है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, अब हम इसमें कवर करते हैं। एक तो इसमें जो अगली डेट है वो जो 2 फेब की है। अब 2 फेब में क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, सिर्फ इतना सा, अपने ही जो अभ्यर्थी हैं वही याचिका दायर कर रहे हैं। अगर वो आपसी सहमति कर लें तो हो सकता है इतनी लंबी लड़ाई ना होकर उसका कुछ समाधान निकल सके। और इतने वर्षों से अगर आप इधर उधर हैं, अगर अन्य भी जिले में चले भी जाते तो भी आपका अब तक स्थानांतरण हो गया होता। तो अब जैसे ही 2 फरवरी को जो भी सुनवाई होती है, कुछ फैसला आता है, जो भी अपडेट होगा हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।